हेलो दोस्तों, एनिमी आईक्यू से मैं हूं लिपुन और आज हम जानेंगे सोलैंड के एपिसोड 252 के बारे में। जैसा कि पता है, टांगसन और कैनेस्क्यू के बीच फाइट हो रहा था और टांगसन अपनी सिल्वर एम्पर की 8 सोल लिंक को डिस्ट्रॉय कर चुका था और अभी के पावर का इस्तेमाल करते हुए भी कैनेस्क्यू को हरा नहीं पाया था। कैनेस्क्यू गुस्से में आकर अपनी एंजेलिक पावर का इस्तेमाल करके टांगसन को दूर फेंक दिया था और टांगसन जाके दूर एक नदी में गिर गया था। और उसके बाद हम टांगसन को देखते हैं जो कि नदी में गया था और बहुत मुश्किल से 8 स्पाइरल लेग के साथ खड़ा हुआ और कहने लगा मैं कैनेस्क्यू से नहीं हार सकता। और उसके बाद कैनेस्क्यू चिल्लाते हुए कहता है, टांगसन तुम्हारे अंदर अभी भी एक चीज मैं देख रहा हूँ, क्योंकि तुम पूरी तरह घायल हो चुके हो लेकिन अभी भी जीतने का आशा नहीं छोड़ा तुमने और तुम्हारे पास तो अभी के लिए पूरी पावर खत्म हो चुकी होगी। और अभी मैंने देखा था तुम्हारा सोल रिंग डिस्ट्रॉय हो चुका था, इस स्पिरिट रिंग को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। उसके बाद टांगसन ऑस्कर का एक सॉसेस को खा लेता है जो कि बहुत पावरफुल होता है और उस सॉसेस को खाते ही उस सॉसेस अपनी पावर का इफेक्ट से टांगसन की बॉडी को रिकवर करने लगता है और टांगसन की घाव को हील करने लगता है। और कैनेस्क्यू टांगसन को इतने जल्दी रिकवर होते हुए देख के कहता है, ये कैसे हो सकता है, टांगसन इतने जल्दी कैसे रिकवर हो सकता है। और टांगसन हंसते हुए कहता है, ये मेरी दोस्त 1 फुट टाइप का ग्रेट सोल मास्टर का 8 सोल लिंक का पावर है। इस सॉसेस को खाने के बाद वो इंसान अपनी 100% पावर को रिकवर कर सकता है और अपनी बॉडी चाहे जितने भी डैमेज हो क्यों जाए लेकिन वो अपने बॉडी को हील कर सकता है। उसके बाद कैनेस्क्यू अपनी इविल हंसी के साथ कहता है, अच्छा ऐसा है क्या, भले ही तुम्हारी पावर रिकवर हो चुकी हो, तुम्हारी बॉडी रिकवर हो चुकी हो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा 8 सोल लिंक अभी बिखरते हुए मैंने देखा था। टांगसन हल्की सी मुस्कुराते हुए कहता है, एंजल गॉडेस कैनेस्क्यू शायद तुम भूल रहे हो, मेरे पास दूसरे मास्टर सोल भी है जो कि मेरी मास्टर सोल हेमर मास्टर सोल क्रियोस्काई हेमर है। उसके बाद कैनेस्क्यू ये सुनते ही अपनी ग्रैंडपा को याद करती है और अपनी सभी पुराने बातें याद आती है और वो फास्ट याद आती है जो कि कैंडोलियो ने वो साक्षी को बताया था, मैं एक दिन टांगसन को जरूर हराऊंगा, मैं नहीं हरा पाया तो मेरा एक सक्सेसर होगा जो कि एक दिन एंजल गॉड बन के अपनी वंशज को आगे बढ़ाएगा और अपनी परिवार से कोई एक एंजल गॉड बन के टांगसन को जरूर हराएगा। और टांगसन उस वक्त जिंदा नहीं होगा तो वो टांगसन की वंशज को जरूर हराएगा। उसके बाद कैनेस्क्यू गुस्सा हो जाता है और कहता है, मेरी ग्रैंडपा आप चिंता मत कीजिए, मैं टांगसन को जरूर हराऊंगा। टांगसन जिंदा नहीं होगा तो मैं उसका वंशज यानी उसका सक्सेसर टांगसन को जरूर हराऊंगा। उसके बाद और कैनेस्क्यू कहता है, मैं भी तो देखूं मेरे पिता को हराने वाला हथौड़ा यानी क्रियोस्काई हैमर में इतना ज़्यादा पावरफुल है और क्या ये हाउटेन हैमर इस कॉन्टिनेंट का नंबर 1 सेट होने में वर्दी है या नहीं। मैं भी देखता हूँ क्या ये मेरी गॉड लेवल फील्ड को मेरी गॉड पावर के सामने टिक पाएगा। उसके बाद टांगसन भी अपनी हेमर मास्टर सोल को निकाल लेता है और टांगसन अपनी 8 सोल लिंक को शो कर देता है। और उसके बाद कैनेस्क्यू टांगसन के 8 सोल लिंक को देखकर चौंक जाता है और कहता है, बाकी का 3 सोल लिंक यानी तीनों आर्ड एम्परर से जो ऑब्जर्व किया था वो सोल लिंक इतना जल्दी रेड कैसे हो सकता है, वो तो 90,000 साल की सोल लिंक, एक इंसान कैसे अपनी सोल लिंक का एक्टिवेशन एज इतना जल्दी बढ़ा सकता है। उसके बाद टांगसन भी अपने तीनों सोल लिंक को देखता है जो कि ब्लैक कलर से रेड कलर में तब्दील हो चुका था। उसके बाद टांगसन सोचने लगता है कि शायद मेरा ये सुमारी हैमर की टेक्निक को इस्तेमाल करके इन तीनों आर्ड एम्परर को किल किया था और इन तीनों का सोल लिंक को मैंने हाल ही में ऑब्जर्व किया था और इन तीनों स्पिरिट रिंग एक दूसरे के बीच टकराने लगते थे, शायद इसलिए मेरे ये तीनों स्पिरिट रिंग इसका कल्टीवेशन एज 10,000 साल बढ़ गया होगा और ये रेड कलर में तब्दील हो गया। उसके बाद टांगसन वक्त जाया न करते हुए अपनी हाउटेन हैमर की फर्स्ट सोल रिंग टाइटन जायंट ऐप को इस्तेमाल करने लगता है और उसका इस्तेमाल करते ही अपने सुमेरु हैमर का रिंग डिटोर्मेशन टेक्निक को अप्लाई करने लगता है और ये करते ही
टंक्शन की रेड कलर का सोल्डिंग गोल्ड कलर में तब्दील हो जाता है और टंक्शन के अंदर से भयानक और किलिंग इंटेंस निकल रहा होता है। और ये देखते हुए एंजल गॉडेस कैंडेस्क्यू भी अपनी एंजेलिक डिवाइन पावर को इस्तेमाल करने लगता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते ही टंक्शन के ऊपर अटैक करने लगता है और टंक्शन भी कैनेस्क्यू के ऊपर अटैक करने लगता है। एक बार टंक्शन कैनेस्क्यू को पछड़ता है और दूसरे बार कैनेस्क्यू टंक्शन को पछड़ता है। ऐसा ही चलता रहता है और उसके बाद जब रियलाइज होता है कि टंक्शन कैनेस्क्यू के ऊपर अभी के लिए भारी पड़ रहा है, उसके बाद गुस्से में आकर कैनेस्क्यू अपनी एंजल गॉड डोमेन को एक्टिव कर देता है और उसके साथ साथ कैनेस्क्यू अपनी एंजेलिक डोमेन को एक्टिव कर देता है और अपनी मास्टर सोल फॉर्म में आकर स्वाल्ड क्रिएट करने लगता है। और इस स्वाल्ड को क्रिएट करते ही पेड़ पौधों में आग लग जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं टंक्शन का गोल्डन हैमर और कैनेस्क्यू का बड़ा सा स्वाल्ड एक दूसरे और टकराने लगता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि टंक्शन का हैमर कैनेस्क्यू की डिवाइन पावर को सप्रेस करने लगता है और उसका अटैक को ब्लॉक करने लगता है। ये देखते हुए कैनेस्क्यू अपनी स्वाल्ड की पावर को बढ़ा देता है और कैनेस्क्यू का ये स्वाल्ड की पावर टंक्शन की गोल्डन हैमर को पीछे धकेलने लगता है। और टंक्शन ये देखते ही अपनी डेड गॉड डोमेन असुरा हेल को रिलीज कर देता है और टंक्शन की इस असुरा हेल रिलीज होते ही जंगल में जो आग लगी थी वो बुझ जाता है और बड़े से चट्टान में आइस जमने लगता है। टंक्शन देरी ना करते हुए अपने हैमर मास्टर सोल की फास्ट सोल लिंक का सेकंड टेक्निक टाइटन जायंट एप ग्रेविटी कंट्रोल रिलीज कर देता है, जो कि ये पावर रिलीज करते ही टंक्शन के किलिंग इंटेंट पावर और भी बढ़ जाता है और टंक्शन की गोल्डन हैमर और भी ज़्यादा भारी हो जाता है। और उसके बाद कैनेस्क्यू की पावर को धीरे धीरे सप्रेस करने लगता है और कैनेस्क्यू की एंजल गॉड डोमेन और उसके एंजेलिक स्वाल्ड को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। कैनेस्क्यू इस अटैक को झेल नहीं पाता है और दूर जाकर गिरता है और अपने आप को दोबारा कंट्रोल करने लगता है। और यहीं पर सोलैंड के एपिसोड 252 का पार्ट 1 खत्म हुआ। और जो मेरे नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और उसके साथ साथ बेल आइकन को ऑन कीजिए। और मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं 3 महीने 97 दिन मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया अपनी चैनल में, शायद इसलिए मेरे चैनल में डाउन हो चुका है, व्यूज शायद नहीं आ पाएगा। लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिले तो मैं दोबारा ग्रो कर पाऊंगा, ओके, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और किसी न्यू सोलैंड की एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।